अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसी हैं जी आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और साथ साथ रमज़ानों की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप हम सब को अल्लाह पाक खैर वाफ़ियत से तमाम इस्लामी त्यौहार नसीब फ़रमाए, तौफ़ीक अता फ़रमाए कि खैर और खैरियत से हम लोग ये तमाम त्यौहार सेलिब्रेट कर सके हैं और इन सब के सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें तौफ़ीक हो कि हम लोग इनके हक़ की अदायगी भी तरीके से और साथ साथ कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग मेरी बहनें भी मेरे साथ ज़रूर आमीन कहा करें। और जनाब मेरी तरह आप सब भी किचन और घर की साफ़ सफाई, मसाला जात की सेटिंग, क्रॉकरी की सेटिंग्स में लग गए होंगे। और मैं समझती हूँ ये सब जो कुछ भी होता है रमज़ानों का हक़ होता है। अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत हमें रिलीजन दिया है और उसके त्यौहार इवेंट्स दिए हैं, तो हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि इतनी खूबसूरत लाइफ जो गिफ्ट है हमारी अल्लाह पाक की तरफ से, इससे ज़्यादा तो हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का कितना यहाँ पर हक़ की अदायगी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अगर आप लोग मेरी इस बात पर गौर करें तो ज़रूर मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम जो ये अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी हमें अता फ़रमाई है, कितना हक़ इसका अदा करते हैं और किस हद तक अदा करते हैं। बस हम अपने झमेलों में, झंझटों में पढ़ के इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, इतनी परेशानियां हमने ख़ुद अपने हाथों से क्रिएट कर ली हैं, टेंशन्स में और डिप्रेशंस में हम लोग रहते हैं कि हमें ये इतनी खूबसूरत जो गिफ्ट लाइफ मिली है अल्लाह की तरफ से, उसका हमें कोई समझ ही नहीं आती, उसका हमें कोई एहसास ही नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा एहसान है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, कोई भी नेमत नहीं है। जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से, मुश्किलात से, टेंशन से गुज़रता है ना व्यूअर्स, तो उसको पता होता है कि उसकी लाइफ क्या चीज़ है। अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी और अल्लाह की तरफ से दी गई जो हमारी सांसें हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कीमती समझती हूँ, अनमोल समझती हूँ, क्योंकि जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो हम इधर से उधर कोई भी हरकत नहीं कर सकते, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता अल्लाह का हुक्म ना हो। तो बस अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे और अपनी रहमतों के साए बरकरार रखे। और मेरे साथ साथ अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को तौफीक दे कि अपने घर वालों की खिदमत कर सकें, रमज़ानों के हक़ अदा कर सकें और इतनी सेहत और तंदुरुस्ती दे कि अल्लाह पाक हमें अपने घरों को शाद व आबाद रखने की हिम्मत अता फ़रमाए और हमें भी जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ठीक ठाक फिट फाट रखे, ठीक है ना। और सबसे पहले तो रमज़ानों में हमारी जो कोशिश होती है, वो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है जनाब होती है किचन, ठीक है ना। किचन के मसाला जात, फिर आते हैं क्रॉकरी की सेटिंग की तरफ, फिर रमज़ान की सहरी और अफ्तारी की सेटिंग की तरफ, ठीक है। और जब सारी इन चीज़ों से हम लोग फ्री माइंड हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं घर की सेटिंग को, ठीक है। तो घर की सेटिंग भी होते होते जी ईद उल फितर का दिन आ जाता है और जैसे ही ईद उल फितर होती है फिर जो हमारी रमज़ानों की थकावट, स्पेशली लेडीज़ की और एग्जर्शन जो होती है उसका नंबर आता है। और ये थकावट और एग्जर्शन ख़त्म होते होते साथ ही ईद उल अज़हा का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ही सब कुछ आपके साथ भी होता है ना। बहुत सारे ऐसे हमारी फैमिलीज़ हैं जो मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को, रिवायात को, ट्रेडिशनल मैनर्स को, मीन्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, स्पेशल समझती हैं और होना भी चाहिए। तो उनके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़कर होते हैं ऐसे इवेंट्स। माशाल्लाह से फैमिलीज़ होती हैं हमारी, इतने माशाल्लाह हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सबका हक़ अदा कर सकें। और साथ में जो सबसे बढ़कर रमज़ानों की इबादत की जो वैल्यू है, उनका जो मकाम है, वो तो वो तो ऐसे लगता है मुझे कि अल्फाज उसके लिए मुझे नहीं मिल रहे। तो कोशिश यही करते हैं हम सब भी, मेरी तरह आप सब की भी यही कोशिश होती होगी कि हम लोग इबादत भी जो नवाफिल हैं, नफली इबादत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जैसे रमज़ानों में नमाज हम सब जितने भी थोड़ा सा सुस्त हों नमाज की पाबंदी में, हालांकि हमें पता है नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन फिर भी हम सुस्ती कर जाते हैं, हम लोग कंप्लीट नहीं हैं। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई इस्लामी स्पीच दूँ या कोई ऐसी
मतलब ऐसा कोई टॉपिक छेड़ूं, लेकिन ज़रूर ये कहूँगी कि नमाज़ की पाबंदी हम लोगों से उस तरह से नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ जी, रमज़ानों में हम इतनी कोशिश ज़रूर करते हैं कि साथ में नमाज की पाबंदी कर लेते हैं, और अल्लाह पाक हमें आइंदा भी और इस दफ़ा भी तौफीक दे। मुझे ऐसा लगता है जैसे बिना ज्वेलरी के एक दुल्हन अजीब सी लगती है, इसी तरह रमज़ान भी बिना कुरान पाक और नमाज के रमज़ान नहीं लगते। सो नमाज और कुरान ज़ेवर हैं रमज़ानुल मुबारक का। मेरी ओपिनियन और मेरे माइंड में तो यही है। आप लोग बताइए मेरी ये बात किस हद तक ठीक है। तो जनाब, मेरी भी तैयारियां इसी तरह से हो रही हैं। मैंने भी कुछ सौदा सेल्फ लिया है, कुछ तैयारी शहरी की है, कुछ बाकी है। और ये जो स्टोर है ना, बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ पर किड्स का जो सेक्शन है यहाँ पर स्टॉक होना तो मस्ट है मेरा। बस ये जो कलेक्शन होती है ना किड्स की, बस मेरी वीकनेस है। यहाँ पर तो मैं ज़रूर स्टॉप लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इतनी क्यूट क्यूट सी, ब्यूटीफुल सी, प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं कि बस दिल करता है यहाँ से बंदा ना हटे। और दूसरा ये भी चीज़ है कि ये जितनी बच्चों की वैरायटी होती है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर हम इस सब को ख़रीद भी सकें ना, तो समझ नहीं आती कि कितनी रिलायबल चीज़ें हैं और कितनी यूज़फुल हैं। मेरा कहना तो यही है, आपको मैं यही मशवरा दूंगी, सजेस्ट करूंगी कि हर चीज़ ख़रीदने की नहीं होती, सिर्फ वो चीज़ लीजिए जो यूज़फुल हो और जो आपके काम आ सके, बेकार ना जाए या फजूल में पड़ी ना रहे। फ़ैशन की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लाइक बच्चों की कॉस्मेटिक्स में, बच्चों की क्रॉकरी में बहुत बहुत वैरायटी है। सबसे पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया हम ख़रीद नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर ख़रीद भी लें तो हम उसे यूज़ कैसे करेंगे, हम उसे रखेंगे कहाँ। तो मेरा तो यही कहना है कि वो चीज़ ख़रीदी जाए जो मेरे लिए यूज़फुल हो, जिसको मैं यूज़ कर सकूं, जिसको मैं रख सकूं, संभाल सकूं, ठीक है ना। तो बच्चों की चीज़ों में ऐसी बहुत सारी वैरायटी हैं जो फैशनेबल तो बहुत हैं, अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं, खूबसूरत भी बड़ी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब की सब अच्छी भी हों। जैसे ये कॉस्मेटिक्स आप देख रहे हैं, ये अब फ्लेमर का है कोई ब्रांड। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये मुझे बहुत सारे स्टोर्स पर मिलता है, और ज़रूरी नहीं कि हर मेकअप ब्रांड भी अच्छा हो, टॉप क्लास का हो। इसी तरह ये देखिए बच्चों की जो किड्स की कलेक्शन है, जो किड्स के आइटम्स होते हैं, लाइक फीडर ब्रशेज़, इनके जो ईटिंग बाउल्स हैं, जो इनके फीडिंग एलिमेंट्स हैं, फीडिंग क्रॉकरी है, ज़रूरी नहीं कि वो सबकी सब अच्छी हो और सबकी सब यूज़फुल हो। सो आप लोग भी देखभाल कर बहुत सोच समझ के शॉपिंग किया करें, क्योंकि अक्सर मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मुझसे भी हो जाता है ऐसा। बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हम परचेज कर लेते हैं, किचन भी फुल हो जाता है, हमारी क्रॉकरी स्टैंड भी फुल हो जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, वो सालों हमारे पास पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में पैसे का भी ज़िया और चीज़ का भी ज़िया। सो ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो जनाब, आप लोग भी सोच समझ के सिलेक्शन किया करें, स्पेशली इन बच्चों का जो कलेक्शन है, बच्चों का जो डिपार्टमेंट है, उसमें सोच समझ की चीज़ें लिया करें। अब जैसे ये है, ये सिलिकॉन की स्पून है, बहुत खूबसूरत। गर्म अगर आप चीज़ों में यूज़ करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाता है, ठंडे में जब आप वापस इसको रखेंगे तो इसका कलर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ये डबल टोन है और मैंने भी ये परचेज़ किया, इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों में से न्यू विजिटर्स जो हैं उनसे भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ताकि आपको मेरे तमाम लेटेस्ट न्यू वीडियोस भी मिल सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की भी लिंक्स मौजूद हैं मेरे, जल्दी से मुझे आप लोग वहाँ भी फॉलो शालो कर लीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक और शेयर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर किया करें। और हाँ जी, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने सांसों की डोर सलामत रखी, तो फिर बात होगी। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में बहुत 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 याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।